आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, क्योंकि जो आज आप सुनेंगे वो सिर्फ न्यूज या कहानी नहीं है, वो आपकी नसों में दौड़ता हुआ सच है, जिससे आप जितना दूर जाने की कोशिश करोगे वो उतना ही पास आता जाएगा। आज का जो टाइम चल रहा है ये नॉर्मल नहीं है। इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी गई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसे मजाक में लिया। लेकिन अब इसे सीरियस लेने का समय आ गया है। सीमाओं पर दुश्मनों को देखा है, उसे हराया है, लेकिन उस दुश्मन का क्या जिसने आपकी मेज पर बैठकर आपके साथ चाय पीकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा हो। नमस्कार दोस्तों, द डिवोशनल वे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिसंबर महीने में मिलने वाले युग परिवर्तन के संकेतों की, जो सामान्य नहीं है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कैसे भारत पर दो संकट मंडरा रहे हैं। एक बाहरी संकट जो दो देशों के बीच युद्ध से होता है, और दूसरा आंतरिक युद्ध जो हमारे घरों में रहते हैं, जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया, जो हम सबके बीच में रहते हैं, सारी सरकारी सेवाएं खाते हैं, सारी सुख सुविधा भोगते हैं, और फिर भी भारत के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी भूमि पर पले बढ़े और आज उसी को काटने के लिए दौड़ते हैं। प्रसिद्ध गुरु अतिचार्य का एक स्पष्ट संदेश था, जो भी अराजकता फैलाएगा, अपने ही लोगों में नफरत फैलाएगा, उसका आने वाले समय में अंत बहुत खतरनाक होगा। भारत एक ऐसे दहलीज पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह 140 करोड़ सपनों का घर है। लेकिन क्या होगा जब जहर बाहर से नहीं भीतर से आना शुरू हो जाए। आज भारत उस अदृश्य खतरे के सामने खड़ा है जिसका नाम है गद्दार। संस्थाओं में है, हमारे विश्वविद्यालयों में, और हाँ, हमारे घरों के आसपास हैं। वो जो तिजोरी में देश का भविष्य बंद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, करोड़ों का घोटाला कर देश को अंदर से खोखला करना। जब बाढ़ आती है तो बांध का पैसा कहाँ जाता है? दुश्मन की गोलियों में नहीं, इनके लालच में। वो जो ज्ञान के मंदिरों में नफरत का बीज बो रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा, क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या देश की आत्मा पर सीधा वार? यह सिर्फ जुबान नहीं, यह जहर है जो हमारी पीढ़ी के दिमाग में घोला जा रहा है। जो दुश्मनों को अंदरूनी जानकारी भेजते हैं, सुरक्षा बलों की मूवमेंट, खुफिया डेटा। ये लोग केवल देश नहीं बेच रहे, ये हमारे जवानों की जान बेच रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि ये कौन है, सवाल यह है कि हम कब तक चुप रहेंगे। हर सीमा पर खड़ा जवान अपनी जिंदगी दे रहा है। क्या हम भारत के नागरिक इस आंतरिक युद्ध में उसकी मदद नहीं करेंगे? खतरा बाहर नहीं, खतरा दरवाजे के अंदर छिपा बैठा है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सफेद कोट में बैठा डॉक्टर, जिसका काम लोगों की जान बचाना है, वो ही जान लेने पर उतर आएगा? अल-फला यूनिवर्सिटी का काला सच इसी बात को सच साबित करता है। इंसान भरोसा करता है तभी इलाज कराने जाता है। सोचिए, अगर वही भरोसा उसके खिलाफ षड्यंत्र बन जाए तो सोचो उस देश का भविष्य कैसा होगा। जिन युवक युवतियों को उनके पेरेंट्स ने पढ़ने भेजा था, वहीं घर वालों से बिना के आतंकवादी गिरोह में शामिल हो गई। अब जब पेरेंट्स से सवाल किया जाता है तो वे बताते हैं कि उनको तो इन सब के बारे में पता ही नहीं। हमारे बच्चे तो बहुत मासूम थे, वो ऐसा कर देंगे, हमें नहीं पता था। अब सोचो, क्या ये लापरवाही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसा व्यवहार है, फोन में देर तक क्या देख रहे हैं, ये सब चेक करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। इसलिए पेरेंट्स थोड़े सावधान हो जाइए। क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर भी एक छोटा पाकिस्तान बन गया है, जिसमें भरे हैं आतंकवादी और गद्दार लोग। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भी कसम खा ली कि इनको अब जड़ से मिटा के रहेंगे, जिससे पाकिस्तान में तो खौफ है ही, साथ साथ भारत में छिपे गद्दार और आतंकवादी भी भयभीत हैं।
उनके मन में एक डर बैठ गया है। इनका मकसद कोई छोटा ब्लास्ट या बम धमाका नहीं था, ये कुछ बड़ा करने वाले थे। सोचो, अगर खाने की सामग्री में जहर मिला देते, जैसे फ्रूट, सब्जियां, प्रसाद, तो सोचो लोग कैसे खून की उल्टी करके मरते। इस लड़ाई को लड़ने वाला भी हम ही में से एक होगा। जागो भारत, अब समय आ गया है। हर भारतीय को अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने आसपास देखना होगा। क्या आप कोई संदिग्ध गतिविधि देख रहे हैं? क्या कोई आपके देश को बदनाम कर रहा है? याद रखें, चुप रहना भी एक तरह की गद्दारी है। साल का आखिरी महीना दिसंबर, सर्द रातों में अक्सर हम गर्माहट और उम्मीद खोजते हैं, पर क्या ये महीना सिर्फ खुशियों का पैगाम लाता है, या फिर ये लेकर आता है उन संकेतों की गूंज जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है? कलयुग के अंतिम चरण के संकेत। दिसंबर की अमावस्या, ग्रहों की चाल भी कुछ ठीक नहीं रहेगी। जब 3 ग्रह एक रेखा में आएंगे, आकाश नीला नहीं लाल दिखेगा। धर्म, सत्य और नैतिकता। कहा जाता है कि कलयुग में ये सब सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह जाएंगे। क्या आज हम वो होता नहीं देख रहे? तब प्रकृति स्वयं संकेत देगी। नवंबर दिसंबर, वह महीना जिसे ऋषियों ने चेतावनी के रूप में लिखा था। जब जब धरती पर अधर्म और गद्दारी बढ़ती है, जब सत्य का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है, दुनिया भर में दिसंबर की रात को लाल और नीली मिश्रित रोशनी देखी जाएगी। वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में यह उतार चढ़ाव सामान्य नहीं है। दिसंबर का पैटर्न यह वही है जो पुराने ग्रंथों में लिखा था। समय चक्र घूमता है, धर्म ग्रंथों की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। क्या कलयुग अपनी अंतिम सांस ले रहा है? क्या नवंबर दिसंबर का महीना किसी महापरिवर्तन का द्वार है? देखिए, डिजिटल दुनिया का अंधापन, हर हाथ में ज्ञान का सागर है, पर दिल में विनम्रता नहीं। सोशल मीडिया पर एक मामूली पोस्ट, मिनट का वीडियो, और हर कोई खुद को सत्य का अंतिम प्रवक्ता समझता है। धर्म की रक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा अधर्म होता है। कलयुग के अंत में परिवार सिर्फ एक समझौता बन जाता है। नवंबर दिसंबर में जब दुनिया अपनों के साथ त्योहार मनाती है, ठीक उसी समय संपत्ति, पद और स्वार्थ के लिए खून के रिश्ते दरक रहे हैं। विश्वास आज सबसे सस्ती चीज है, जिसे कोई भी कभी भी तोड़ देता है, वो जो सिर्फ कलह फैलाता है। कलयुग का मतलब ही है कलह का युग। ये गद्दार धर्म, जाति, भाषा के नाम पर जहर घोलते हैं। इनका मकसद एक है, देश को तोड़ना, मन में नफरत भरना, ताकि इनकी दुकान चलती रहे। जो सत्ता के लिए देश के मूल्यों को दांव पर लगा देते हैं, चाहे वो सरकारी कुर्सी हो या किसी बड़े संगठन का पद। ये देश की सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक हर चीज को अपनी निजी लाभ के लिए बेच डालते हैं। कलयुग के अंत के संकेत हमें बताते हैं कि जब अधर्म बढ़ेगा, तो गद्दार सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि आपके और मेरे बीच, हमारे घरों और हमारे दफ्तरों में पैदा होंगे। दिसंबर हमें मौका देता है, साल के अंत में हम खुद से पूछें, क्या मैं धर्म, सत्य, पवित्रता और दया के रास्ते पर हूँ, या मैं भी जाने अनजाने में इस कलयुग को और मजबूत कर रहा हूँ? ग्रंथों में कहा गया है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और दुष्टों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। पर शायद उस अवतार के आने से पहले हमें खुद में वो सत्य जगाना होगा, क्योंकि देश को बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि अंदर छिपे स्वार्थी गद्दारों और आतंकवादियों से ज्यादा खतरा है। इस नवंबर दिसंबर आइए हम बाहरी गद्दारों की नहीं, बल्कि अपने अंदर के स्वार्थ को पहचानें।